हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्गदर्शन बाय बीके। आज हम जेएसएससी पीजीटी के कुछ हिंदी के क्वेश्चंस है जो 14 मार्च 2018 को आपसे प्रीवियस ईयर पूछी गई थी। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम आज यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारी, मेवाती बोली किसके अंतर्गत आती है? मेवाती बोली जो है कि मेवाती बोली जो होती है ये कहाँ बोली जाती है ये आपको बतानी है। राजस्थान, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, ये इसके ऑप्शन हैं। तो आपको बताने हैं कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कामायनी में जयशंकर प्रसाद मनु को कैसा पुरुष मानना उचित समझाते हैं? मिथकीय, पौराणिक, काल्पनिक, ऐतिहासिक। तो इसमें से आपको बताना है कि जो कामायनी का कथा है उसमें जयशंकर प्रसाद ने मनु को कैसा पुरुष माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक पुरुष माना है उन्होंने। कथा जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें आज डिस्कस कर रही हूँ वन बाय वन। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा हिंदी की लिपि कौन सी है? नागलिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं मुझसे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास की प्रेयसी कौन है? संगिनी, रंगिनी, अंबिका, मल्लिका। तो ये कथा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा इसका आंसर देना। इसका आंसर हो जाएगा मल्लिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपून काली करत डैश संग हम ही सिखावत जोग पंक्ति के रिक्त स्थान में आने वाला नाम कौन सा है? ये जो पंक्ति मैंने आपसे कहा, अभी जो मैंने पंक्ति पढ़ा है, आपुन काली करत संग डैश संग हम ही सिखावत जोग, तो ये जो पंक्ति है इसमें आने वाला नाम कौन सा है? ऑप्शन इसके हैं कुब्जा, मुरली, रुक्मिणी, राधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुब्जा। अगला प्रश्न है हमारा, सरोज स्मृति क्या है? सरोज स्मृति क्या है ये आपको बताना है। ये जो कविता लिखी गई थी ये किस काव्य से संबंध रखती है ये आपको बतानी है। शोक काव्य, खंड काव्य, विरह काव्य, महाकाव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोक काव्य है। ये एक शोक के काव्य है, शोक कथा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा, प्रेम दशा, भाव दशा या रस दशा। तो आत्मा की मुक्तादशा कहलाती है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ज्ञान दशा। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर की रचना में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? साखी, पद, रमैनी, कविता। क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो उनकी जो रचना है उसमें साखी सम्मिलित है, रमैनी सम्मिलित है, पद सम्मिलित है, लेकिन जो कविता है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कवित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्कंदगुप्त का कालिदास कौन है? गोविंदगुप्त, मातृगुप्त, कुमारगुप्त, पूरगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो है हमारी, उसमें कालिदास, कथा में कालिदास कौन है? कालिदास कौन है ये आपको बताना है इसमें। तो कालिदास जो है वो मातृगुप्त है इस कथा में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक। तो अगर आपने भारत दुर्दशा को पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि कितने अंक हैं। भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, अगेय, धूमेल। तो 13 नंबर का आंसर
देने का प्रयास कीजिए। 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, संसद के सड़क तक काव्य संकलन धूमिल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, आदर्शवादी, यथार्थवादी। तो गोदान जो है वो एक यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्मृति की रेखाएं संस्मरण किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय, अमृत राय, उपेंद्रनाथ असर। तो उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दानुशासन किसका व्याकरण ग्रंथ है? किशोरी दास वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपको बताना है कि हिंदी शब्दानुशासन किसका व्याकरण ग्रंथ है। तो ये जो ग्रंथ है किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है ये ग्रंथ। ये सारे के सारे जो प्रश्न है, इन्हीं सारे शीर्षकों को जब आप पढ़ेंगे तो ही इसका उत्तर आप दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जागो जागो रे भाई गीत भारत दुर्दशा में कौन गाता है? भारत भाग्य, भारत दुर्देव, भारत या अंधकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भाग्य। जागो जागो रे भाई गीत भारत दुर्दशा में भारत भाग्य जी गाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारमा द तासी। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ साहित्य की परंपरा किस काल की है? भक्ति काल की है, आदिकाल की है, आधुनिक काल या रीति काल। तो नाथ साहित्य की जो परंपरा है ये आदिकाल की है। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपसे पूछे जा चुके हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं आप अपना अगला प्रश्न। रोबहू सब मिली के आजहू भारत भाई गीत भारत दुर्दशा में कौन गाता है? तो आपको बताना है जो ये गीत है, ये पंक्ति भारत दुर्दशा में कौन गाते हैं? भारत भाग्य, योगी, भारत दुर्देव, भारत। तो ये जो गीत है योगी गाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपको कमेंट में उसका उत्तर आपको देना है। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास कहाँ के शासक बने? तो इसका जो उत्तर है, मैं यहाँ पर आपको इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। इसका उत्तर आप खुद देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी जो होगी बगल में उसको भी दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस ईयर बहुत से और भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, जो मैं आपको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।